नमस्कार, स्वागत है आपका बात सरोकार में और आपके साथ मैं हूं सत्यम गौर। बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं, दमदारी के साथ दमदार सवाल भी पूछते हैं, लापरवाह अधिकारियों की पोल खोलते हैं। और 21 अक्टूबर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक मरीज को जूस चढ़ाया गया था जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। और खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं आपको बताते चले कि वो 10 लोग हैं जो नकली तरीके से यानी कि अवैध तरीके से ब्लड बैंक चलाते थे। और हमारी खबर का दमदार असर भी हुआ था। और आज हम बात करेंगे संभल के उन भ्रष्टाचारियों की जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। संभल में ग्राम प्रधान और सचिव पर पंचायत में बिना काम कराए पैसे निकालने का आरोप लगा है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, दमदारी के साथ सवाल भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमाम योजनाएं लाकर गांवों की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी चंद पैसे के लालच में सरकार के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रजपुरा ब्लॉक के जमालपुर डांडा गाँव से सामने आया है, जहाँ पर दबंग ग्राम प्रधान और सचिव बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से पंचायत में काम कराए बिना पैसे निकाल लिए गए हैं। साथ ही पंचायत घर पर समरसेबल के नाम पर 7 बार में कई लाख रुपए निकालने का आरोप है। इसके साथ ही इंटरलॉकिंग का पैसे का बंदरबाट कर लिया गया है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता लालता प्रसाद ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत का मामला है साहब। ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े का काम बहुत किया गया है। किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा। क्या फर्जीवाड़ा है हमारा? ग्राम पंचायत में पंचायत घर पर समरसेबल का पैसा 4-5 बार निकाला गया है, जिसमें मान लो इतने रुपए का खर्चा नहीं है जितने रुपए उन्होंने निकाला। कुछ आपने आरोप लगाया बिना काम के ही पैसा निकाला है, वो क्या है? वो तो बहुत पैसा निकाला है ग्राम पंचायत में, जो कि काम नहीं किया है और उसका पैसा निकाला है। अच्छा, और एक आरोप और आपका कि एक काम के 2-2 बार 3-3 बार पैसा निकले हैं, वो भी क्या है? 4-6 सड़कें ऐसी हैं जो और ज़्यादा हैं जो कि जिनमें उन्होंने काम कम किया है, पैसे ज़्यादा निकाला है। दूसरी बात कि एक काम के 2-2, 3-3 बार पैसे निकाले हैं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग डेट में, अलग अलग वाउचर के द्वारा पैसा निकाला गया है। समरसेबल जो पंचायत घर पर बनी हुई है उसमें 7 बार पैसा निकला है। कितना पैसा निकला है? लगभग 4-5 लाख रुपए करीबन निकला है। कि समरसेबल कितने में हो जाती है? लगभग हमारे यहाँ तो 15-20 हज़ार रुपये में हो जाती है, बढ़िया जो अपन घर में कराते हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने ये है कि टीम गठित करके आपकी जांच कराई जाएगी, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? आपको बिल्कुल, अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा। ठीक है। बीते दिनों भी ग्राम प्रधान और सचिव पर सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर ने 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इस मुद्दे को आपके पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार में प्रमुखता से दिखाया गया था। इस मुद्दे पर दबंग ग्राम प्रधान पप्पू ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और चैनल पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही हमारे पत्रकार गजेंद्र को धमकी भी दी। आइए हम आपको दबंग ग्राम प्रधान पप्पू की दबंगई दिखाते हैं जो उसने हमारे पिछले प्रोग्राम में की थी। प्रधान जी जुड़े हुए हैं, बात करिए, अपनी बात रखिए उनके सामने। तो प्रधान जी तो झूठ बोलता है। प्रधान जी कैसे झूठ बोलते हैं? प्रधान जी तो झूठ ही बोल रहा है। इसका मान लो प्रधान जी कैसे झूठ बोलते हैं? दारू पी के किसी के मकान पे गाली दोगे तुम? किसी के मकान पे गाली दो, क्या औकात है तुम्हारी? पप्पू जी एक सेकंड पप्पू जी एक सेकंड, कौन हो? शब्दों की मर्यादा रखिए। 1 सेकंड, आराम से बात करा रहा हूँ, आपके जनप्रतिनिधि हैं आप, इन लोगों के समस्याएं आप सुनेंगे। 1 मिनट पप्पू जी प्लीज, कुछ भी कह सकता है। प्लीज आप शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। इस तरीके से बात करेंगे। अभी दबंगई की बात हुई थी और आप दबंगई कर रहे हैं न्यूज चैनल पे। कह सकता है आप दबंगई कर रहे हैं न्यूज चैनल पे, आराम से बात रखिए। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रोग्राम के लाइव में फोन पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई के सामने जिला प्रशासन भी शायद ठंडा पड़ गया है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आइए हम आपको
सुनवाते हैं कि जिले के बीडीओ ने क्या कहा था। तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं। आप सर तमाम दर्शकों से वादा करिए कि इस पूरे मामले को लेकर जांच और कार्रवाई भी होगी। ना, हमें एक शिकायती प्रार्थना पत्र मिलेगा, मैं उस पर जांच बैठाऊंगा बाकायदा जी, और जांच बैठा करके जो भी संलिप्त होगा इसमें या जो भी गैर नियम से काम होगा उस पर कठोर नियमानुसार ही कार्रवाई जो है प्रस्तावित की जाएगी। अब एक बार फिर इस ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जिला अधिकारी को शपथ पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी घोटालेबाज ग्राम प्रधान और सचिव पर क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए संभल से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जमालपुर डांडा में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। ग्राम प्रधान पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं केवल आश्वासन देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से सीधा लाइव। गजेंद्र, ग्राम प्रधान पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं। राजपुरा ब्लॉक के जो जमालपुर डांडा गांव है, यहां के जो ग्राम प्रधान पप्पू हैं, इन पर एक बार फिर से तमाम आरोप लगे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और इस मामले को लेकर जिस तरीके से जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया है, तो क्या टीम गठित की गई है? देखिए सत्यम, आपको बता दूं, ग्राम प्रधान का लगातार भ्रष्टाचार का दर व परत खुलता जा रहा है। लगातार ग्राम पंचायत में जिस तरह से लाखों का घोटाला किया है, पिछले सप्ताह से लगातार घोटाला खुलता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रामीण ने एक शिकायती पत्र और शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर के टीम गठित कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जिलाधिकारी ने कहीं ना कहीं टीम गठित की है। और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या घोटालेबाज ग्राम प्रधान पर क्या कार्रवाई की जाती है और कब तक एफआईआर करके सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए दबंग प्रधान के आगे, कहीं ना कहीं संबंधित जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। एक सप्ताह लगभग हो चुका, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारियों ने गाँव में आना उचित नहीं समझा है। लेकिन ग्रामीण ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया, तब से लगातार हड़कंप मच गया है। लेकिन ग्राम प्रधान की हम बात करें, ग्राम प्रधान लगातार बेखौफ होकर के भ्रष्टाचार कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ग्राम प्रधान और सचिव पर नकेल कसना पूरी तरह से जिलाधिकारी की टीम वो कहीं ना कहीं नकेल कस के कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है रिकवरी हो। लेकिन विकास कार्यों की हम बात करें तो विकास कार्यों में आपको बता दूं, जिस तरह से इंटरलॉक कामों में एक बार काम करा के तीन बार पैसा निकालने का जो ग्रामीण ने आरोप लगाया है, और पंचायत घर पर समरसेबल के नाम पर 5 से 7 बार पेमेंट किया गया है, जो फर्जी तरीका से बिल्कुल घोटाला किया गया है, कई बार पेमेंट निकाला गया है। और आपको बता दें, बड़ा गंभीर मामला जब बन जाता है, जब बिना काम किए ही कागजों में काम दिखा करके पैसा निकाल लिया गया है। इस तरह के गंभीर आरोप लगे, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भी शिकायती पत्र मिला है जिलाधिकारी को, लेकिन टीम गठित करने का आश्वासन दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई की जाती है दबंग ग्राम प्रधान पर, या फिर दबंग ग्राम प्रधान सचिव के हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे। गजेंद्र, सरकारी कागजों में काम दौड़ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। क्या इसके पीछे और भी लोग शामिल हैं? क्योंकि सरकारी कागजों में ऐसे काम नहीं दौड़ता है जब तक वहां पर मिली भगत ना हो। देखिए सत्यम, बड़ा सवाल है, मैं आपको बता दूं, लगभग 20 से 30 लाख का घोटाला है और रसूखदार प्रधान है, सत्ता का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का पूरी तरह समर्थक प्राप्त है, भाजपा समर्थक ग्राम प्रधान है। इसी का कारण रहा है जो लगातार भ्रष्टाचार में खेल अपने आप में करता नजर आ रहा है और इस पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण, और जो भाजपा सरकार है उसका प्रधान है, उसका संरक्षण मिलना कहीं ना कहीं बात प्रकाश में आ रही है। इसी कारण बस जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के आगे नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। और वीडियो रजपुरा वीडियो ने एक संतोषजनक जवाब दिया था, पिछली हमने लाइव प्रोग्राम चलाया था, उसमें कहा था जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिलाधिकारी ने टीम गठित की है, लगता है कि कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी इस ग्राम प्रधान, दबंग ग्राम प्रधान पर कब कार्रवाई होती है, कब इससे रिकवरी। चलिए, वो तो देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई होती। जब 18 तारीख को हमने खबर चलाई थी, उससे लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ग्राम प्रधान पर, लेकिन आश्वासन दिया गया जिला अधिकारी की तरफ से, तो जिला अधिकारी का आश्वासन कहीं ना कहीं एक तमाम मायने रखता है। फिलहाल हमारे साथ शिकायतकर्ता लालता प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालता प्रसाद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लालता प्रसाद जी, आवाज पहुंच रही? हाँ जी, पहुंच रही है। आपने तमाम आरोप लगाए हैं अपने ग्राम प्रधान पर, क्या मामला है? आपने एक चीज का जिक्र किया है कि समरसेबल पे नाम पर 7 बार पैसे निकाले गए हैं, वो भी लाखों का घोटाला आपने गिनाया है। इसके साथ ही इंटरलॉकिंग, ये तमाम चीजों का आपने जिक्र किया है अपने शिकायती पत्र में। क्या मामला, एक बार विस्तार से जरा बताएंगे दर्शकों को? बिल्कुल सर, मैंने तो जो
इनके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी है डीएम साहब को अपन शपथ पत्र के द्वारा दी है जी, और उनके लिए अवगत कराया है कि इन्होंने ग्राम सभा में पंचायत घर की समरसेबल है, पंचायत घर में मिट्टी भराव कार्य है, स्कूल के अन्य काम है, सड़क के तमाम दुनिया भर के काम है, खड़ंजा पे 2-2 बार 3-3 बार पैसा निकाला है, खड़ंजा नहीं कराया है वहां भी इन्होंने पैसा निकाला है। और ये मैं सबूतों के मैंने डीएम साहब के यहाँ पर पेश हुआ था जी, और डीएम साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, टीम गठित करके आपकी निष्पक्ष जांच भी कराई जाएगी। हाँ, ललिता प्रसाद, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है जो पप्पू ग्राम प्रधान है वो गांव का विकास ना करते हुए अपना विकास कर रहा है? इसका मायने का मतलब ये है, कहने का मतलब आपका? बिल्कुल जी, वो बहुत बड़े दबंग आदमी हैं और वो बिल्कुल गांव में तो खैर उन्होंने विकास ही नहीं किया है। विकास क्या किया है? हमारे गांव में आज भी आकर के कोई देख ले 100 मीटर का खरंजा डाला, 3 बार उसका पैसा निकाल लिया है और दबंग आदमी तो है ही है। और कहां-कहां घोटाले का जिक्र हुआ है? इसके साथ साथ आपने सचिव का भी नाम लिया है इस पूरे मामले में कि सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत है। हाँ तो सर वो तो ग्राम प्रधान और पशु के वो सचिव जी के साथ ही पैसा निकला है इसका, वैसे तो निकल ही नहीं सकता। प्रधानपति हैं वो बहुत दबंग आदमी है, हम तो थोड़ी बहुत आवाज उठावें तो हमारे तो तुरंत खिलाफ वो मुकदमा लिखवा देते हैं, अब भी मुकदमा की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने शिकायती पत्र दिया है जिला अधिकारी को, तो कोई टीम गठित की गई है? अभी तक कोई जांच के लिए टीम गांव पहुंची है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आई है, लेकिन जब हम डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा था कि आप बेचिंता रहें, हम आपकी इसकी टीम गठित करा करके निष्पक्ष जांच कराएंगे, आश्वासन दे दिया था हमें। ठीक है ललिता प्रसाद, आप हमारे साथ बने रहिए, फोन मत काटिएगा, तमाम अधिकारियों को भी जोड़ेंगे और आपसे उनकी वार्तालाप भी कराएंगे। हमारे साथ गजेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इससे पहले जब हमने प्रोग्राम 18 तारीख को चलाया था और ठीक इसी गांव का मुद्दा था और उसमें भी ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप लगाया था, केयर टेकर जो थी सामुदायिक शौचालय की, उन्होंने 10,000 रुपए का आरोप लगाया था। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी और वीडियो अधिकारी जो पहुंचे, वीडियो अधिकारी जो आए थे, उन्होंने टीवी चैनल पर बोला था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। क्या लगता है दबंग ग्राम प्रधान को देखते हुए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? देखिए सत्यम, मैं आपको बता दूं, एक तो बड़ा सवाल ये है कि ग्राम प्रधान है पूरी तरह दबंग है। दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं प्रधानों के रसूख के आगे पूरी तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दबंग प्रधान पर अभी तक कोई कार्रवाई न होना जिम्मेदार अधिकारियों को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करता है, कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी है। और सत्य में आपको एक बात बड़ी बता दूं कि मीडिया कर्मी को ग्राम प्रधान के द्वारा खरीदने की कोशिश की गई, मीडिया कर्मी खरीदे नहीं गए तो उनके खिलाफ शिकायती डीएम साहब को शिकायती पत्र देकर के फर्जी बता करके इस तरह की कार्रवाई की बात की गई, लेकिन मीडिया कर्मी को डराया धमका जा रहा है, मीडिया कर्मियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो आखिर इतना दबंग ग्राम प्रधान को इतना रसूख किसने दे दिया? आखिर किसके संरक्षण में इतना भ्रष्टाचार करते हुए दबंग प्रधान अपने आप को कहीं ना कहीं निर्दोष बता रहा है और जिम्मेदार अधिकारी उसकी बात पर अमल करते हुए उसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे? क्योंकि 3-4 दिन बीते आने के बाद इतना बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद न्यूज वॉच इंडिया ने प्राथमिकता से खबर चलाई थी, जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र उसने देकर के शपथ पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक जो ग्राम पंचायत है उसमें कोई जिम्मेदार अधिकारी ने आना अपने आप को उचित नहीं समझा है। तो ये कई कटघरे में सवाल खड़े करता है कि आखिर ये घुलमिल रवैया क्या चल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाते हुए पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। जी सत्यम। ठीक है लालता प्रसाद जी, इससे पहले भी आप लोगों ने तमाम बार शिकायत की है, ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर डीपीआरओ संभल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आवाज आ रही है आपकी। सर एक मामला सामने निकल कर आया, इससे पहले भी हमने 18 तारीख को इसी गांव का मामला चलाया था। ये रजपुरा ब्लॉक है संभल का और जमालपुर डांडा ये गांव है, जहां पर ग्राम प्रधान जो पप्पू हैं बेहद दबंग बताए जाते हैं और इनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। समरसेबल का पैसा 7 बार निकाला गया लाखों का, यानी कि बिना काम कराए पैसा निकाल लिया जाता है, इस तरीके का आरोप है। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, शिकायती पत्र भी दिया है। कब दिया है इन्होंने? सर हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़े हुए हैं, मैं आपकी बात करवा देता हूं। लालता प्रसाद जी। जी सर। डीपीआरओ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए आपने कब शिकायती पत्र दिया है? ये सर मैंने 20 तारीख को दिया है उनके पास। अभी 20 तारीख तो अभी 2 दिन पहले ही दिया होगा, तो
आपने क्या ये शिकायत जो है शपथ पत्र पे की है? जी, शपथ पत्र से मैंने डीएम साहब के यहाँ पर शिकायत की है। उससे पहले मैंने तो ठीक है, आपने जो शिकायत की है, मैंने एक एप्लीकेशन अभी आपने 2 दिन पहले ही अगर शिकायत की है तो इसकी हम जांच कराएंगे। जलस्ती अधिकारी की एक टीम बना के इसकी जांच कराएंगे। अगर जांच में आपके आरोप सही पाए गए तो निश्चित ही ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा डीपीआरओ सर, इससे पहले भी हमने इसी गांव का मुद्दा चलाया था और इन्हीं ग्राम प्रधान पर पूरा नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है सर। इसमें वीडियो अधिकारी जुड़े थे। और इस तरह की कोई शिकायत पहले आई भी नहीं है। ठीक है, मैं सर आपको अवगत कराना चाहता हूं, कुछ तमाम लोग देख रहे हैं इस वक्त आपको, आप जवाब दीजिए बस केवल। इस 18 तारीख को हमने प्रोग्राम चलाया था जिसमें सामुदायिक शौचालय की जो केयर टेकर थी उन्होंने आरोप लगाया था कि 10,000 रुपए हमसे रिश्वत के तौर पर लिए गए और ग्राम प्रधान ने यह कहा आप आओ चाहे ना आओ, हमें 10,000 रुपए महीना चाहिए आपसे। नहीं, और इस पर वीडियो अधिकारी ने कहा था कार्रवाई की जाएगी। वीडियो अधिकारी का नाम भी मैं बता दे रहा हूं, शिव परमेश्वर का नाम है जी। तो ये शिकायत करें लिखित में। जो भी केयर टेकर अगर इस तरह की कोई शिकायत कर रही हैं तो ये भी अपनी शिकायत करें, उसकी भी जांच करा के उसमें कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा किसी को नहीं करने दिया जाएगा। डीएम साहब के पास तक पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई तो अभी तक कोई भी टीम भी गठित नहीं, अभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई है। मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको। सर मेरे पास पत्र है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले दी है जी, तो उसकी निश्चित ही हम जांच कराएंगे जी। आपने जो एक बात का जिक्र किया कि शिकायत अभी तक नहीं पहुंची है, सर लेटर है जिस लेटर से ये युवक गया है वहां पर शिकायत करने, वो पूरा पत्र है हमारे पास, इस वजह से हम चला रहे हैं इस खबर को। मैं बता तो रहा हूँ आपको। आपने शिकायत जो इन्होंने की है उसकी हम जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। सचिव भी इसमें सम्मिलित हैं सर? सचिव साहब, उनकी भी जांच होगी, बिल्कुल उनकी भी जांच। हेलो, तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक कार्रवाई हो जाएगी, एक बार इस बात का भी जिक्र कर दीजिए। तो जांच करने में देखिए, ग्राम प्रधान की जांच की एक नियमावली है, उस नियमावली के तहत उसकी जांच हो जाएगी। इसमें कम से कम 1 महीना लगता है जांच, ठीक है। जांच की प्रक्रिया पूर्ण करने में 1 महीने का समय लगेगा और जो भी जांच आंख के आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, अब देखना होगा कब कार्रवाई होगी। एक बार फिर से हमारे साथ गजेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता गजेंद्र। एक बार फिर डीपीआरओ हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है कि जांच बैठाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। रटा रटाया जवाब है, ये कोई जांच का कार्रवाई देना कोई बड़ा आश्वासन नहीं है, लेकिन ये तो जिम्मेदार अधिकारी रटा रटाया जवाब देकर के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद जांच करने में 1 महीना लगना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़े करता है। और 2 दिन पहले शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत की गई है जिलाधिकारी महोदय जी को, तो कहीं ना कहीं इसमें तो सवाल उठता है कि तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाए और जो विकास कार्य हैं कहीं ना कहीं इन्हें रोका जाए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने न आना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और रटा रटाया जवाब देकर के डीपीआरओ जाहिद हुसैन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मीडिया कर्मियों को कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं जिम्मेदार अधिकारी। गजेंद्र, जब हमने 18 तारीख को इसी मुद्दे को उठाया था, उस दिन विधायक जी जो थे राम खिलाड़ी जी, उन्होंने भी बोला था इस पूरे मामले को लेकर हम अधिकारियों तक जाएंगे। क्या उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पहल की तब से लेकर अब तक कोई? देखिए, आपको बता दूं सत्यम, जिस तरह से मीडिया कर्मी लगातार आवाज को उठाते हैं, खबर को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं फोनों पर आकर के कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उतने ही समय के लिए याद रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव की बात करें तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई कराने के लिए कोई जिम्मेदार ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन हालांकि उस दिन आश्वासन जरूर दिया, लेकिन कार्रवाई के लिए अभी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी संबंधित अधिकारी से बात की या जिलाधिकारी से आपकी बात हुई हो, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि डीपीआरओ ने तो लंबा समय दे दिया है, 1 महीने का। देखिए, मैंने शिकायती पत्र दिया है, उस दिन मैंने खबर कवरेज किया, उसके बाद ग्राम प्रधान बौखला कर मेरे खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिया और मुझे फर्जी पत्रकार बताने की कोशिश की गई। जबकि मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं सूचना विभाग में जाके देखा तो मेरा लेटर भी जमा और रजिस्ट्रेट था, वहां से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों की आवाज दबाई जा रही है, मीडिया कर्मियों को अपना काम करने से रोका जा रहा है, मीडिया कर्मी को खरीदने की कोशिश की गई, खरीदा ना जा सका, उसके बाद उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, फर्जी मुकदमा लिखवाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का जो काम बनता है जांच करना, लेकिन उस जांच के लिए कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में मोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक तो उसमें जांच होना शुरू हो जाती और कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर रोक लग जाती, लेकिन ग्राम प्रधान पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है।
ग्राम प्रधान पर किसी तरह का विकास करने में की कोई रोक नहीं लगी है। बेखौफ होकर के अपनी ग्राम पंचायत में काम करा रहा है, बेखौफ होकर के घूम रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है। जो संबंधित अधिकारी है, सीडीओ की बात करें या डीपीआरओ की बात करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके डिपार्टमेंट का मामला है तो उन्हें जांच कर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के जिम्मेदार और भ्रष्टाचार ग्राम प्रधानों को चिन्हित करके उनसे जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है उससे वापस लिया जाना चाहिए और उन पर एफआईआर करा करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उसको अगर कोई ठेंगा दिखाएगा तो उस योगी सरकार लगातार कह रही है करप्शन करने वाले को किसी भी तरह को दोषी नहीं छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और संभल का जो मामला है जो सब उलट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर रहा है दबंग प्रधान उसको संरक्षण प्राप्त है। एक तो भाजपा समर्थक ग्राम प्रधान है, दूसरी बात यह जिम्मेदार अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। बड़ा सवाल है 20 से 30 लाख का घोटाला कैसे हो गया? लगातार घोटाला कैसे करता रहा, लेकिन इस पर नकेल क्यों नहीं कसी गई? मीडिया कर्मियों के मामला संज्ञान में आया, मीडिया कर्मियों ने उजागर किया, तब जाके जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी पैसा निकाला गया, तब जाकर के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? जिस तरह जमा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था, लगातार 3 साल से लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इस तरह से न्यूज वॉच इंडिया की टीम पड़ताल करे तो ज्यादातर ग्राम पंचायतों में इसी तरह के घोटाले पाए जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की अहम भूमिका मानी जाती है। सत्यम, बिल्कुल, हम इस पूरे मामले को लेकर दर्शकों लगातार ग्राम प्रधान से भी संपर्क कर रहे हैं। वही ग्राम प्रधान जो पिछले प्रोग्राम में हमारे आकर दबंगई दिखाई थी, उन्हीं दबंग ग्राम प्रधान यानी कि पप्पू से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार घंटी यहां से जा रही है, लेकिन दबंग ग्राम प्रधान फोन नहीं उठा रहा है, इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर हम स्थानीय विधायक यानी कि राम खिलाड़ी जी को भी लगातार फोन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिछले प्रोग्राम में आकर आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कराई जाएगी और हम खुद इस पूरे मामले को लेकर पहल करेंगे। तो उनसे भी सवाल कहीं ना कहीं बनता है। एक बार फिर गजेंद्र के पास जाएंगे। गजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, तो क्या देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई की जाएगी और कब तक टीम गठित की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो किसी भी तरीके की पहल नहीं की गई है अधिकारियों की तरफ से। सत्य मैं आपको बता दूं, जो शिकायत की है लालता प्रसाद और लक्ष्मी निवासी ग्राम ने शपथ पत्र देकर के, उस दिन से वो बेचारा बड़ा डरा सहमा हुआ है। उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि समझौता कर ले, नहीं तो तुझे झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। और प्रधान पति और प्रधान के द्वारा लगातार उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बड़ा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन वो भी जिलाधिकारी से पास अपनी गुहार लगा चुका है, लेकिन टीम गठित करने का आश्वासन जरूर मिल गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ पा रही है। सत्यम, अच्छा, जमालपुर डांडा जो गांव है, इसकी अगर स्थिति की बात की जाए तो क्या स्थिति है? कितना विकास कराया है ग्राम प्रधान ने अभी तक? क्या खरंजों की स्थिति है? क्या गांव की स्थिति है अभी? देखिए सत्यम, मैं आपको बता दूं, लगभग जो शिकायतकर्ता का आरोप है, लगभग 90 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है ग्राम पंचायत में पक्के काम का, लेकिन धरातल पर कुछ हवाई है, कुछ काम दिख नहीं रहा है। और सफाई और हैंडपंप रिबोर के नाम पर मोटी रकम निकाली गई है, जो कि गांव की ग्राम पंचायतों के तुम विजुअल टेलीविजन पर हमारे चल रहे हैं। जिस तरह से उस पर इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गांव में गंदगी पसरी हुई है, लेकिन गंदगी के नाम पर, सफाई के नाम पर लगातार 50-50 हजार रुपए कई बार निकाले गए। मोटा रकम ग्राम पंचायत में बंदरवाट किया गया है, मोटी धनराशि ग्राम पंचायत में बंदरवाट की जा रही है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत में कोई साफ सफाई नहीं है। हैंडपंप रिबोर के नाम पर मोटा पैसा निकाला गया है, प्रशासन खर्चे के नाम पर मोटा पैसा निकाला गया। लगभग 90 लाख रुपए का पिछली प्रधानी से अब तक की बात करें तो लगभग पक्का काम का पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी धरातल पर कोई खास काम दिख नहीं रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश भी है और इसके विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबंग ग्राम प्रधान के आगे ग्रामीण हैं, वो कहीं ना कहीं शिकायत करने से बच भी रहे हैं, क्योंकि दबंग है ग्राम प्रधान, जो कि भाजपा समर्थक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सत्ता पक्ष का ग्राम प्रधान है। इसी के कारण रहा है कि वो लगातार अपने भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त रहा है और भ्रष्टाचार में लगातार खेल करता चला आ रहा है। उस पर नजर किसी उच्च अधिकारी की नहीं पड़ी है। गजेंद्र, ग्राम पंचायत के लिए लाखों रुपए आए और इन रुपयों का यानी कि काम ना कराए बिना पैसे निकाल लिए गए। क्या जिले की जो निरीक्षण टीम है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो निरीक्षण करने नहीं पहुंचे गांव में कि क्या हुआ, कितना विकास कराया गया ग्राम प्रधान के द्वारा? देखिए सत्यम, यही तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा घोटाला करने से ग्राम प्रधान घोटाला करता रहा दर व दर,
लेकिन जिम्मेदार जो निरीक्षक करने की टीम है उन्होंने अभी तक ये घोटाले को क्यों नहीं पकड़ा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। मीडिया कर्मियों ने इसकी पड़ताल की, जांच की, ग्रामीणों ने इसकी जांच की, शिकायत की, तब जाके मामला प्रकाश में आया है जो कि सरकारी पैसे का बंदर बांट और दुरुपयोग किया गया है। लेकिन समय रहते जिम्मेदार अधिकारी जांच करते और निरीक्षक करते तो शायद इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को कहीं ना कहीं पलीता लगाया जा रहा है और ग्राम पंचायतों में लगातार ये निरीक्षण ना होना, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान और सचिवों के हौसले बुलंद हैं, वो भ्रष्टाचार करने से कतई बाज नहीं आते हैं, उन्हें किसी उच्च अधिकारी का डर नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उच्च अधिकारियों की आर्थिक सांठगांठ के चलते सब रफा दफा हो जाता है, लेकिन ग्राम प्रधान पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ा सवाल है। अगर ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव और प्रधान पर कार्रवाई हो, सलाखों के पीछे भेजा जाए, 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसे दबंग ग्राम प्रधानों पर, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वालों पर मुकदमा लिखा जाए, पैसे की रिकवरी की जाए, तो आखिर कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पर नकेल जरूर कसी जाएगी और आगे से जो ग्राम प्रधान और जो घोटाला करने की कोशिश करेंगे वो कहीं ना कहीं एक बार नहीं कई बार सोचेंगे कि ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। जी, ललिता प्रसाद आवाज पहुंच रही है आप तक? ललिता प्रसाद जी सुन पा रहे हैं? ललिता प्रसाद से शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं गजेंद्र, क्या ललिता प्रसाद को धमकी भी दी जा रही है अब ग्राम प्रधान की तरफ से? देखो, मैंने आपको बताया मीडिया कर्मी और शिकायतकर्ता को पहले खरीदने की कोशिश की गई, मुझे ऑफर मिला, पैसे देने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें ग्राम प्रधान नाकाम रहा। सचिव के माध्यम से पैसे देने की बात कही गई, इसमें नाकाम रहा। तो मेरे और शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। मैंने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर के कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन थाना प्रभारी ने कहीं ना कहीं कार्रवाई करवाने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले दबंग प्रधान को ये लगता है कहीं ना कहीं मैं तो भ्रष्टाचार कर ही रहा हूं, लेकिन उसी तरह से सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रह करके मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन न्यूज वॉच इंडिया की जो टीम है वो खरीदने की किसी की बस की बात नहीं है, निष्पक्ष खबर दिखाती है न्यूज वॉच इंडिया, जमीनी हकीकत बात सरोकार में। ठीक है, राम खिलाड़ी जी विधायक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। विधायक जी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। सर, रजपुरा ब्लॉक के जमालपुर डांडा से ही मामला फिर से एक बार सामने निकल कर आया है। एक बार 18 तारीख को आपको मैंने फिर जोड़ा था, अब फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि बिना काम कराए पैसे निकाल लिए गए हैं, ग्राम प्रधान ने पैसे निकाले हैं। बिल्कुल सही। और जिला अधिकारी को इसको लेकर वो शिकायती पत्र भी दे चुके हैं सर। ठीक सर, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? अरे जब प्रधान ने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच कराओ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग डीएम से बात करो, सीडीओ से बात करो। सर, आपकी भी तो प्राथमिकता बनती है ना, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की तो बात आप भी सुनेंगे ना सर? हाँ, हम ही सुनेंगे, हम ही करेंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही करने में? तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी तरफ से क्या पहल होगी सर? बिल्कुल, जांच कराइए, जो जांच कराए जहाँ से जो शिकायत कराए उसमें जांच कराएंगे, जांच कराई चाहिए। देखिए, वो तो जिला अधिकारी तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्राथमिकता होनी चाहिए ना ऐसे भ्रष्ट जो ग्राम प्रधान। बिल्कुल बिल्कुल प्राथमिकता देंगे, एक एक बिंदु पर जांच कराएंगे, हर विकास कार्य की जांच कराएंगे। लेकिन सर, इससे पहले 18 तारीख को भी मैंने आपको जोड़ा था और आपने तब भी आश्वासन दिया था, लेकिन उस पूरे मामले में आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। तो आपको ये पता नहीं, उस महिला ने पैसे लेके फैसला कर लिया, महिला ने। सर, आप क्या उस गांव में गए थे अभी तक निरीक्षण करने, बातचीत करने किसी से कि इस तरीके का मामला? वो मैंने बात हुई थी मेरी वहाँ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जो प्रधान, जो एक व्यक्ति की शिकायत की गई थी वाल्मीकि महिला की, उसने प्रधान से 10,000 रुपए ले लिए, उन्हें लिख के दे दिया कि मुझे पैसे मिल गए मकान के। अच्छा जी, लेकिन फिर से एक मामला सामने निकल कर आया सर, इस पे अब आपकी क्या पहल होगी? बिल्कुल मेरी प्रतिक्रिया, इसमें जांच होनी चाहिए और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आश्वासन देने के लिए। तो ये राम खिलाड़ी जी थे जिन्होंने आश्वासन दिया है कि भ्रष्ट ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी, जिला अधिकारी के पास तक तो ये पूरा मामला पहुंच चुका है, जिला अधिकारी कब इस पर जांच बैठालते हैं और जांच टीम क्या कुछ सामने निकाल कर लेके आती है और इस ग्राम प्रधान पर क्या कार्रवाई होती है। गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।